घर में सिर्फ बाप और बेटा रहते थे। माँ एक लंबी बीमारी के बाद मर गई थी। ये बेहिस्सी की एक ऐसी कहानी है जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। माँ की मौत के बाद घर वीरान हो गया। खाने पीने का कोई सहारा ना रहा। झोंपड़ी गंदगी से भर गई। बाप ने सोचा कि औरत के बगैर घर नहीं चल सकता, इसलिए उसने फैसला किया कि बेटे की शादी करनी चाहिए। ये फैसला मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि घर संभालने के लिए था। उसे लगा एक औरत आकर सारी कमी पूरी कर देगी। यूं शादी करने का इरादा पक्का हुआ और रिश्ता देखने के लिए एक घर में गए वो। जब ये लोग रिश्ता लेने गए तो लड़की के वालिदैन ने सवाल किया कि ये लड़का कैसा है, क्या काम करता है। बाप ने झूठ और बहाने बनाकर बात बदल दी। कहा अभी काम तलाश कर रहा है, सुधर जाएगा। घर के हालात भी छुपाए गए। लड़की के वालिदैन ने गुर्बत के मारे ज्यादा छानबीन ना की। उन्हें बस बोझ हल्का करना था, फर्ज अदा करना था और मुआशरे को जवाब देना था। उन्होंने सोचा कि शायद बेटी खुश हो जाए। अगर अच्छा रहा रिश्ता तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर लड़की की किस्मत। यूं रिश्ता मान लिया गया और बगैर छानबीन किए शादी कर दी गई। लड़की के दिल में हजारों ख्वाब थे। उसने सोचा कि उसके माँ बाप ने उसके लिए बहुत अच्छा फैसला किया होगा, क्योंकि ये उसकी आने वाली सारी जिंदगी का मामला था। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अब आगे सुनिए। उसने सोचा कि माँ बाप ने उसके लिए ऐसा शौहर देखा होगा जो उसका सहारा बनेगा। वो इसे इज्जत देगा, जिंदगी की मुश्किलें बांट लेगा। वो नए घर में खुशियाँ तलाश करेगी। उसने गुमान किया कि शादी के बाद दिन बदल जाएंगे, मैके के दुख पीछे रह जाएंगे। नए दिन, नई उम्मीदें, नई जिंदगी होगी। उसके दिल में सुकून, बेहतरी और मोहब्बत के ख्वाब थे। शादी के दिन वो बहुत खुश थी। दिल में एक अनजानी रोशनी थी। उसने सोचा अब जिंदगी आसान हो जाएगी। माँ बाप की बातें याद करके मुस्कुराई। उसे लगा कि अब इसे अपना घर मिल गया है। शौहर की तरफ देखकर उसने सोचा ये मेरा सहारा है। ससुर को देखकर लगा कि ये बाप जैसा प्यार देगा। वो हर ख्वाब आंखों में सजा कर आई। वो दिल में सोचती रही कि अब अच्छे दिन शुरू होंगे, लेकिन ये शायद सिर्फ ख्वाब ही थे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। शादी के बाद जब वो झोंपड़ी में आई तो दिल बैठ गया। घर की हालत बहुत बुरी थी। चारों तरफ गुर्बत और गंदगी थी। कपड़े मैले पड़े थे, बर्तन खाली और धूल से भरे थे। शौहर सुस्त और निकम्मा था। ससुर बातों से दूसरों को बहलाता था। उसे लगा शायद वक्त के साथ सब बदल जाएगा। उसने हौसला किया और सहने का फैसला किया। वक्त गुजरता गया मगर हालात और बिगड़ते गए। शौहर ने कभी परवाह ही ना की। वो सारा दिन बेकार पड़ा रहता। ससुर भी दूसरों के आगे हाथ फैलाता। औरत दिन रात काम करती, कभी खाना मिल जाता, कभी भूखी रह लेती और कभी आंखों में आंसू छुपाती। वो हर दिन अपने ख्वाब टूटते हुए देखती। शौहर का प्यार, इज्जत और सहारा सब ख्याल निकला। उसे घर में या घरवाली में कोई इंटरेस्ट ही ना था, ना कमाने का शौक। ससुर का प्यार भी महज वहम था। वो हर गुजरते दिन के साथ तन्हा, उदास और फिर बीमार भी रहने लगी। कभी कभी उसके माँ बाप मिलने आते। वो बेटी को कमजोर देखते मगर कुछ ना कहते और वापस चले जाते। उन्हें डर था कि बोझ वापस ना आ जाए। बहन भाई भी बेपरवाह रहे। वो हंसते खेलते उसकी हालत भूल जाते। औरत के दिल में हसरतें जागती रहे कि काश कोई इसका सहारा बनता, मगर सब ने उसे तन्हा छोड़ दिया और वो खामोशी से सब सहती रही। वक्त गुजरता गया और उसकी ख्वाहिशात उसके अंदर ही दम तोड़ती गई। उसकी सेहत दिन बदन खराब होती गई। चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखों में थकन छा गई, जिस्म कमजोर होता गया, पाँव कांपने लगे, बुखार बार बार चढ़ता। शौहर मजाक उड़ाता और ससुर लापरवाही दिखाता। किसी ने दवा ना दी। वो सब कुछ खामोशी से सहती रही, ऐसे जैसे उसको सुनने वाला कोई ना हो। और सच भी यही था। एक दिन उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। वो बिस्तर पर गिर गई। सांसें भारी हो गईं, होंठ खुश्क हो गए, आवाज हल्क में दब गई। शौहर ने परवाह ना की, ससुर ने भी ध्यान ना दिया।
पड़ोसियों ने आवाजें सुने मगर अंदर ना आए। सब समझे वो ठीक हो जाएगी, मगर वो शायद आखिरी हद पर थी, उस हद पर जहां से वापसी मुमकिन ना थी। सुबह को शौहर ने उसे जगाने की कोशिश की, कहा उठो और नाश्ता बनाओ, मगर वो चुपचाप लेटी रही। ससुर ने गुस्से से कहा, ये सुस्त हो गई है। शौहर ने भी खूब बातें सुनाई, लेकिन उसे ना उठना था और ना ही वो उठी। उनमें से किसी ने ये ना सोचा कि ये मर भी सकती है। दोनों ने उसे बुरा भला कहा, फिर उसे झोंपड़ी में छोड़कर बाहर चले गए। उन्हें लगा ये कुछ देर बाद उठ जाएगी, लेकिन वो वैसी ही बेजान पड़ी रही। दिन भर वो वहाँ ही बेहरकत पड़ी रही, किसी ने खबर ना ली। रात को जब दोनों वापस आए तो वो मंजर देखकर चौंक गए। वो वैसे ही लेटी थी जैसे वो सुबह छोड़ कर गए थे, कोई हरकत ना थी। उन्होंने करीब जाकर देखा, उन्हें सांसें चलती हुई महसूस ना हुई, आंखें बंद थीं। अब उन्हें लगा कि वो मर गई है। शौहर ने सर्द लहजे में कहा, अब ये नहीं रही। यूं इस औरत की जिंदगी खत्म हुई, मगर कहानी अभी बाकी थी। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब आगे सुनिए। औरत असल में मरी नहीं थी, बल्कि कोमा में चली गई थी। सांसें बहुत धीरे धीरे से चल रही थी, जिसे कोई महसूस ना कर सका। आंखें बंद थीं, मगर कान सब कुछ सुन रहे थे। उसके आसपास लोग आते जाते रहे। थोड़ी देर में लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, ऐसे जैसे उन्हें एक दूसरे से मिलने और इकट्ठे होने का बहाना मिल गया हो। आपस की बातों में उन्होंने मरी हुई लड़की पर भी तवज्जो ना दी। उसको चेक करना तो दूर की बात, उसके पास बैठना भी मुश्किल लग रहा था उन्हें, क्योंकि जब कफन दफन की बारी आई तो पता चला कि उसके शौहर और ससुर के पास तो कफन के पैसे भी नहीं हैं। लोग बातें करने लगे, लेकिन कोई कफन देने को तैयार ना था। यहाँ तक कि माँ बाप और बहन भाई भी चुप साध कर बैठे रहे। उनका कहना ये था कि हमने रुखसत करना था, हमारा फर्ज अदा हो गया। जनाजा शौहर के घर से उठता है और वही सब इंतजाम करता है। कफन की तलाश शुरू की गई। इस दौरान लड़की के पास तो किसी ना किसी ने रुकना था, क्योंकि कहा जाता है कि मरे हुए इंसान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ना कोई उसके पास होना चाहिए जब तक कफन दफन का इंतजाम नहीं हो जाता। इसलिए बारियां लगाई गई कि बारी बारी सब रुकेंगे। औरत झोंपड़ी में बेहरकत पड़ी थी। सबको लगता था कि वो मर गई है, लेकिन उसके कान सब कुछ सुन रहे थे। उसके पास लोग आते जाते रहे, कभी कोई दो लोग आकर बैठ जाते, कभी दो और। सब अपनी बातें करते रहे। किसी को ये एहसास ना हुआ कि वो जिंदा है। वो अंदर ही अंदर सब सुनती रही। सबसे पहले माँ बाप उसके पास आए। माँ ने आहिस्ता कहा, हमने सोचा था कि ये सब बर्दाश्त कर लेगी। बाप बोला, हमने रिश्ता देकर अपना बोझ उतारा था, आगे इसकी किस्मत ही खराब थी तो हम क्या कर सकते हैं। ये सुनकर औरत के दिल में आग सी लग गई। उसने सोचा, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया और फिर मुझे बोझ समझकर ऐसे फेंक दिया, और इस तरह फेंकने पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं। ये मेरे लिए कोई बेहतर रिश्ता भी देख सकते थे। एक तो निकम्मे बेकार इंसान के साथ शादी कर दी और फिर मुड़कर कभी पूछा भी नहीं, मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे सकते थे। वो चीखना चाहती थी मगर बोल ना सकी। उसके आंसू अंदर ही अंदर बहते रहे। वो टूटती जा रही थी। फिर बहन और भाई आकर बैठे और वो शायद काफी दिन बाद मिले थे। बहन अपने ससुराल का बताने लगी और भाई अपने बीवी बच्चों का। उसके दायरे में कोई बात ही ना की, ऐसे जैसे उसका वजूद कोई मानी ही ना रखता हो। उनका ये अंदाज देखकर औरत का दिल कांप उठा। उसने सोचा, मैंने इनके लिए क्या नहीं किया। कभी बहन के कपड़े सिलाई किए, कभी उसके बच्चों को संभाला, कभी भाई के खाने का इंतजाम किया, लेकिन बदले में मुझे ऐसे नजर अंदाज कर दिया गया कि जैसे मेरा वजूद कभी भी उनके लिए जरूरी ना रहा हो। वो अंदर ही अंदर सिसक रही थी। उसके ख्वाब और टूट गए। उसे लगा जैसे खून के रिश्ते भी मर गए हों। कुछ देर बाद शौहर और ससुर आ गए। वो जो ये कह कर गए थे कि हम कफन दफन का इंतजाम करने जा रहे हैं, उन्होंने असल में कोई इंतजाम ही ना किया। वो बस वैसे ही घूम फिर कर आ गए। गुर्बत और बेहिस्सी का ये आलम था कि उन्हें कफन जरूरी ही ना लग रहा था।
उन्होंने कहा कि ऐसे ही दफना देते हैं बगैर कफन के। शौहर बोला, ये हमेशा बीमार रहती थी, अच्छा हुआ मर गई। ससुर ने कहा, अब घर का खर्च कम हो जाएगा। ये सुनकर औरत की रूह तड़प उठी। शौहर जिससे उसने मोहब्बत की उम्मीद रखी थी वही बेहिस निकला। ससुर जिसे उसने बाप माना वो भी जालिम निकला। फिर उसने सोचा कि जब खून के रिश्तों में ही वफा ना रही तो इनसे कैसी शिकायत। उसे लगा जैसे जिंदगी भर की कुर्बानी ज़ाय हो गई। वो सब कुछ सहती रही मगर बदले में जिल्लत मिली। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था मैं जिंदा हूँ, मगर जुबान साथ ना दे रही थी। महल्ले की औरतें भी करीब बैठे। उन्होंने कहा, ये तो किस्मत की मारी थी। किसी ने कहा, ये तो हमेशा खामोश रही, मर भी गई तो खामोश। किसी ने तंजिया कहा, अब घर वालों का बोझ कम हुआ। ये बातें औरत के दिल पर तीर की तरह लगे। इसने सोचा, ये वही लोग हैं जिनके लिए मैंने खिदमत की, कभी उनके बच्चों को संभाला, कभी उनके घर के काम किए, लेकिन आज ये भी मुझे बोझ कह रहे हैं। उसके दिल में सवाल उठा, क्या मेरी कोई कीमत नहीं? वो अंदर ही अंदर टूटती गई। फिर कुछ रिश्तेदार आए। उन्होंने कहा, बस जल्दी दफना दो, जान छूटेगी। ये सुनकर औरत के दिल पर पहाड़ टूट पड़ा। उसे लगा, ये सब मुझे इंसान नहीं समझते, इनके लिए मैं बस एक मुसीबत थी। वो सब की बातें सुनती जा रही थी। उसे लगा जैसे सबके दिल पत्थर हो गए हैं। किसी ने दुख की बात ना की, सबने बस अपनी आसानी सोची। दिन गुजरता गया और लोग आते जाते रहे। कोई भी उसकी असल हालत ना समझ सका। उसका सीना हल्का हल्का चल रहा था। वो जिंदा होकर भी सबके लिए मुर्दा थी। ये सोच इसे और तोड़ती गई। वो अंदर ही अंदर खत्म होती जा रही थी। रात को सब कफन का इंतजार करने लगे। आखिरकार किसी नेक दिल इंसान को तरस आया तो वो कफन दे गया, वरना उसको ऐसे ही बगैर कफन के दफना दिया जाना था। कफन झोंपड़ी में रख दिया गया। सबको लगा कि सुबह इसे दफना दिया जाएगा। वो कफन को देखती रही, दिल कांपता रहा। फिर उसने उस कफन को अपना मुकद्दर जानकर दिल को तसल्ली दी। वो मर चुकी थी सबके लिए, आज नहीं बहुत पहले। इसने सोचा, ये मेरा अंजाम है। मैंने सबको संभाला मगर किसी ने मुझे ना संभाला। वो अपने ख्वाब याद करने लगी। अगर उसे जिंदा समझा जाता तो उसके साथ वैसा सलूक ना होता जो किया गया। इसने सोचा, ये अब मेरा मुकद्दर है। वैसे भी मेरी जरूरत और कदर भी नहीं है किसी को, तो मेरा जाना ही बेहतर है शायद। सुबह होते ही गुस्ल की तैयारी होने लगी। सब झोंपड़ी में जमा हो गए। कोई पानी लाया, कोई कपड़ा। शौहर और ससुर चुप खड़े थे। माँ बाप अलग सर झुकाए थे। बहन भाई भी पास बैठे थे। सबको लगा कि अब आखिरी वक्त है। लाश को गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा और फिर दफना दिया जाएगा। जैसे ही गुस्ल के लिए उसे उठाया गया, अचानक उसने आंखें खोल दे। झोंपड़ी में सन्नाटा छा गया और सब समझ गए कि वो उनकी हर बात सुन रही थी। एक लम्हे के लिए सबके चेहरे जर्द पड़ गए, लेकिन फिर सब अपनी पुरानी बेहिस्सी पर वापस आ गए। औरत ने कफन को सीने से लगाया और चीख चीख कर रोती रही। फिर हंसी और चीखों का मिलाप उसे पागलपन में ले गया। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये था कि वो जिंदा होकर भी सबके लिए मुर्दा थी। अब जरा अपने बारे में सोचिए, क्या आप दूसरों के लिए वाकई जिंदा हैं या मर चुके हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।